हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ान टीवी। बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा आइलैंड, फ्लोरिडा और पोर्टोरिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज़ और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं और फिर कभी नहीं मिले। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स, जिनका नाम फ्लाइट 19 था, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए गायब हुए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज़ कहाँ गए आज तक पता नहीं लग सका। एक और अजीब बात यह थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जिस जहाज़ को वहाँ भेजा गया वो जहाज़ भी गायब हो गया। इस वाक़े ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कई अजीब वाक़यात सामने आए कि बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ इस जगह से लापता हुए हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समंदर के इस हिस्से के आसपास बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आता है, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ और हवा में उड़ते हुए जहाज़ तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से समंदर में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है, जिसकी जद में हवाई जहाज़ भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे दरअसल एलियंस की एक पूरी आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाज़ों पर हमला करते हैं। लेकिन उन सब में एक कहानी काफ़ी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला था। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस पायलट का नाम ब्रूस गर्डन है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज़ में सफ़र कर रहा था। इसके साथ इसका बाप और इसका एक बिज़नेस पार्टनर भी मौजूद थे, यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज़ उड़ा रहा था। जहाज़ के उड़ने के कुछ ही देर के बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नज़र आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज़ इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज़ के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज़ इन बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसको हर तरफ अंधेरा नज़र आया और फिर इस अंधेरे में सफ़ेद सी रोशनियाँ जलना बुझना शुरू हो गईं, जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब से बादल नज़र आए, जैसे ये बादलों की कोई दलदल हो और ये इसको अपनी तरफ खींच रही हो। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग सी नज़र आई। इसका जहाज़ इसी सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज़ इस अजीब सी बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ, वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज़ इस जगह पर फंस जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी ख़त्म हो गई और ब्रूस को अब बिल्कुल साफ आसमान नज़र आ रहा था। एक और अजीब बात यह भी थी, इस सारे सफ़र के दौरान इसके जहाज़ का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने ज़मीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी रब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज़ रेडार पर भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक और इंतहाई हैरत अंगेज़ बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफ़र कर रहा था। ये सफ़र 75 मिनट्स का था, लेकिन ब्रूस का जहाज़ 47 मिनट्स में मियामी बीच पहुंच चुका था। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट्स पहले मियामी बीच पहुंच गया। इसके जहाज़ का फ्यूल भी उतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता था। इसको ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके जहाज़ को उठाकर मियामी बीच उतार दिया हो। ब्रूस की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसने इस कहानी पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस के साथ जो कुछ हुआ इसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। क्या कई हवाई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए अजीब फिनोमिना का शिकार हुए जिससे ब्रूस बच गया? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, ब्रूस के जहाज़ का सिर्फ 47 मिनट्स में मियामी बीच पहुंच जाना है। ये सब बातें अभी तक एक पहेली बनी हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैज़ान टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।